तो भाई लोगों अपने खुद ट्रिपल एच द गेम ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं सचिन को। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट आया जहां पे आप देख सकते हो कि जो सचिन तेंदुलकर हैं उनको जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं ट्रिपल एच की तरफ से। और आपको पता है ये चीज़ होती है क्योंकि अपने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉपुलैरिटी इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको फिर इस तरीके से काफ़ी सही रहता है। वैसे ये इंटरेक्शन फैंस को बहुत पसंद आता है। वैसे हाँ, अभी जॉन सीना का भी जन्मदिन गया तो उनको भी मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माहौल काफ़ी ज़्यादा ऐसे विशेष वाला चल रहा है इस समय। एक तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बड़ा स्टार और भाई सचिन के बारे में तो हम सब लोगों को पता ही है पहले से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, और ड्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट भी गाइस हम लोग ड्राफ्ट से करते हैं। एक बहुत ही स्ट्रेंज मूव, एक बहुत ही खतरनाक मूव जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है और वो बहुत इंपैक्ट डाल देगा। वो कैसे हो सकता है? देखो, आपको पता है इस समय जो चैंपियनशिप है वो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के पास है। दोनों के पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स है, जिसका मतलब कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप भी है। तो सोचो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करे कि वो ड्राफ्ट में उनको एक वे चाहिए कि कैसे केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन से टाइटल अलग किए जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि टाइटल्स को मिलाया कैसे जाए, उससे बड़ा सवाल आता है कि उनको अलग कैसे किया जाएगा। और उसी फेयर में डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तक रोमन रेंज के साथ फंसी हुई है। अभी उसके बारे में गाइस हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली ड्राफ्ट के अंदर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन दोनों को अलग कर सकती है अगर उनको एक सिंपल रास्ता निकालना है कि कैसे टाइटल्स को अलग अलग किया जाए। क्योंकि ये बात तो हम लोग जानते हैं शुरू से कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को ऐसे सिर्फ टाइटल की जरूरत नहीं कि भैया उनको टाइटल दोगे तभी अच्छा लगेगा, वो बंदे वैसे भी कमाल के कर सकते हैं। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट में ये वाला मूव कर दे कि वो सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को अलग अलग कर दे। इससे क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ ऐसे माहौल क्रिएट होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरीका निकाल लेगी केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन से टाइटल स्प्लिट करने का। वो ऐसे भी हो सकता है कि सैमी ज़ेन अपनी अलग राह पे चले या फिर केविन ओवेंस अलग राह पे चले, क्योंकि ये बात तो है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को हम लोग जितना साथ में देखना पसंद करते हैं, उनको साथ में देख के इतनी जल्दी ऐसा लगता है कि ये तो फिर पहले जैसा ही सीन हो गया। फिर उसके बाद जब दोबारा लड़ते हुए देखते फिर अच्छा लगता है, फिर अचानक से लगता है तो फिर पहले जैसा हो गया। मतलब काफी अजीब सा है इसको एक्सप्लेन करना। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरीका कर सकती है। क्या आप ऐसा देखने में इंटरेस्टेड हो गए कि इनको अलग अलग कर दिया जाए और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल स्प्लिट कर दे टैग टीम डिवीजन के लिए? आप इसके बारे में अपने जो सुविचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ओमोस और सेथ रॉलिंस का मैच क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत नासा वाला दिमाग लगा के एक्सप्लेनेशन लगाया गया है। अब मुझे पता नहीं एक्चुअली ये है कौन बंदा, शायद हो सकता है कोई पर्सनालिटी हो फेमस इंटरनेट पर। यहाँ पे इसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे कभी बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस ओमोस के साथ मिले थे, फिर एक बार कैसे ओमोस को डक करते हुए सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर गए थे। और ये जो सारी हिस्ट्री है, सारे मूवमेंट्स उसने बता दिए कि कब कब सेथ रॉलिंस और ओमोस सामने सामने आए थे। इस वजह से मैच हो रहा है क्योंकि ओमोस कभी भूलता नहीं है इस चीज को। अब ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था, लेकिन एक्चुअल में ओमोस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज को शेयर किया और वो बता रहे हैं कि यस आई नेवर फॉरगेट ऐसे करके, आई नेवर फॉरगॉट ऐसे करके उन्होंने बताया। तो ये ओमोस एटलीस्ट बता रहे हैं कि उनका मैच क्यों हो रहा है सेथ रॉलिंस के साथ में। बाकी कल वाली वीडियो के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये एक तरीका हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ओमोस को रोमन रेंज के सामने उतरवा दे। कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग उसे भी देख सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से अपने एक पुराने वाले ट्वीट का रीट्वीट आया जिसके अंदर से बहुत सारी बातें पता चल रही हैं कि जो उन्होंने पहले कही थी और अब वो हो रही हैं। उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जो बताते हैं इस अपडेट के अंदर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रांड स्पेसिफिक प्रीमियम लाइव इवेंट दोबारा से लेकर आएगी। अब आपको याद ही होगा, ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले रॉ के जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो अलग होते थे और जो स्मैकडाउन के प्रीमियम लाइव इवेंट है वो अलग होते थे। तो फिर इससे ऐसे रहता था कि ज्यादा सुपरस्टार्स को प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर फीचर होने का मौका मिलता था। और अगर रॉ का प्रीमियम लाइव इवेंट है तो रॉ का ही होगा, स्मैकडाउन का तो स्मैकडाउन का ही होगा। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रांड स्प्लिट लेके चलती थी। लेकिन आजकल आपको पता ही है ब्रांड स्प्लिट तो पता नहीं अजीब सा ही है, लगता ही नहीं है कि ब्रांड स्प्लिट है। फिर बहुत सारे लोगों को ड्राफ्ट का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। तो ज़ेरो न्यूज़ ने अपने पुराने ट्वीट में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे जो ड्राफ्ट है वो सारी चीजों को रीसेट कर देगा, सेपरेट टाइटल्स कर देगा। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सम टाइटल्स रिटायर हो जाएंगे, किसी को रीब्रांडेड किया जाएगा। फिर यहाँ पर विमेंस वाले चीज की बात हो रही है। लेकिन जो मेजर उन्होंने इस चीज को रीट्वीट किया वो है कि ब्रांड स्पेसिफिक प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लेके आने का प्लान कर रही है। मेरे को तो अभी समझ के बाहर। मैं तो ये चाहता हूं कि अगर ब्रांड स्प्लिट है तो ब्रांड स्प्लिट जैसा वो लगे, ऐसा ना लगे कि भैया हर कोई इधर उधर आया जा रहा है। मतलब पहले तो जब आपको पता ब्रांड स्प्लिट अच्छे से होता तो कैसी फील आती है, ऐसी फील आती है कि हाँ, अगर मैं केविन ओवेंस के बारे में इमेजिन कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में ब्लू कलर आ ही नहीं रहा है स्मैकडाउन का, मुझे सिर्फ रॉ की वाइब आ रही है केविन ओवेंस से। जब ब्रांड स्प्लिट अच्छे से वर्क करता तो इतना रेयर लगता है। और कोई सुपरस्टार एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे जाता भी है ना तो लगता है कि हाँ कुछ अलग हुआ है। लेकिन अभी वो हो नहीं रहा। हालांकि इस पॉइंट पे शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अच्छा आइडिया ना हो ये, क्योंकि रेटिंग्स उनको वैसे ही चाहिए। रोमन रेंज के पास दो चैंपियनशिप है तो ब्रांड स्प्लिट का तो वैसे ही इन्हीं ब्रांड टू ब्रांड इन्विटेशन करके भी तो निकली थी एक बला कुछ टाइम पहले, मुझे याद आ रहा है। वो ज्यादा काम नहीं करी उनके लिए। फिर खैर विंस मैकमैन के जमाने की बात है।
तो ये इस समय अपडेट है क्या WWE करेगी ब्रांड स्प्लिट के बारे में और ड्राफ्ट के बारे में और ब्रांड स्पेसिफिक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। WWE गाइस एक सेलिब्रेशन भी मना रही है, 60 साल उनके पूरे हो चुके एनिवर्सरी। WWE चैंपियनशिप जो उनका अब तक का सबसे प्रेस्टीजियस टाइटल है, क्योंकि काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है, और इसको लेकर WWE पूरा चैंपियनशिप वीक सेलिब्रेट करने वाली है और इसकी शुरुआत WWE ने कर भी दी है। इस समय आपको पूरे WWE के सोशल मीडिया हैंडल्स पे यही चीज देखने को मिलेगी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट और जरूरी ये है कि इस दौरान शायद WWE नया टाइटल इंट्रोड्यूस कर दे। अब आप ये मत बोलना भाई फिर से मैं वो WWE टाइटल लेके आने की बात करने लगा हूं, क्योंकि ट्रिपल एच ने खुद इस वाले आइडिया को अप्रूव किया है कि एक टाइटल डिजाइन उनके पास आ चुका है, बस अब उसको लॉन्च करने की तैयारी है। तो ऐसा हो सकता है, ये एक प्योर स्पेकुलेशन है, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हथौड़ा नहीं लोहा गर्म है और हथौड़ा WWE मार दे, क्योंकि अभी आपको पता ही है जब चैंपियनशिप वीक पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हो सकता है WWE का सबसे बढ़िया तरीका हो कि इस टाइम पर एक नया टाइटल भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, और क्योंकि ड्राफ्ट भी है इस समय तो शायद हो सकता है दोनों जब मुहूर्त एक टाइम पे बने हुए हैं तो WWE उस चीज को कर दे। और क्योंकि खुद ट्रिपल एच ने कहा है कि मैं तो भाई ड्राफ्ट खत्म होने के बाद अगर कुछ ऐसा ना हुआ ना कि गेम चेंजिंग हो गया कुछ, तो मैं तो बोलूंगा भाई सही नहीं हुआ भाई ट्रिपल एच है, क्योंकि ऐसी बातें विंस मैकमैन से एक्सपेक्ट करते हैं। अब ट्रिपल एच तुम भी ऐसे बड़ा चढ़ा की बातों को बोलोगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रूली गेम चेंजिंग होगा क्या, मैं तो ये देखने के लिए अब बेताब हो रहा हूँ। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर तो ये है कि भाई झूठे फालतू के वादे कर दिए सरकारों की तरह और उसके बाद फिर वो चीज हुई नहीं। मेरे ख्याल से बहुत विश्वास जीतने वाली बात होगी ट्रिपल एच के लिए अगर वो सच में कुछ ऐसा कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से उनको करना भी चाहिए। चलो WWE आपकी नहीं सुनती, मैं तो सुन लेता हूँ। बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे, तो गाइस फाइनली इस संडे को रेसल चैटर की जो Q&A वीडियो है वो रिटर्न कर लेगी। मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट भी कर दिया है, #रोहित रिप्लाइज करके आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछोगे रेसलिंग से रिलेटेड पर्सनल वो सारे हो जाएंगे। और आपको Q&A वीडियो इसीलिए पसंद आती है क्योंकि वहां पर रेसलिंग के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, कुछ इधर उधर के बारे में, या जो टॉपिक्स हम ऐसे वीडियोस के अंदर डिस्कस नहीं करते, तो आप जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत टाइम है, संडे होने में टाइम है, तो आराम से जाके पूछ लो और जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे बेस्ट पूछने की कोशिश करना, वो फीचर हो जाएंगे नेक्स्ट Q&A वाली वीडियो में, जो कि संडे को आ रही है ऑन रेसल चैटर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये सारी निकल के आ रही है रोमन रेंस के अगेंस्ट में। रोमन रेंस के अगेंस्ट में कैसे, आप लोग सबसे पहले ये वाला ट्वीट देख सकते हो जो कि रेसलिंग वर्ल्ड सीसी की तरफ से आया, और वो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रोमन रेंस की लास्ट WWE अपीयरेंस के लिए। अब देखो अपने आप में ये चीज बुरी कैसे है, इस चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते ब्रॉक लेसनर से कि उनका पार्ट टाइम वाला शेड्यूल था। यहां पे रोमन रेंस वो बंदा है जो अगर नहीं है टीवी पे तो WWE चल नहीं रही, स्मैकडाउन तो बिल्कुल नहीं चल रहा। ब्रॉक लेसनर का टाइम अलग था, ब्रॉक लेसनर का जमाना अलग था, बहुत सारी चीजों से तब भी चलती थी, लेकिन दोनों चैंपियनशिप मेन टाइटल रोमन रेंस के पास है, और उसके बावजूद 20 दिन से रोमन रेंस नहीं आए हैं, और ये उन्होंने ब्रेक लिया रेसलमेनिया के बाद से अपना वाला। तो फैंस इसको लेके बहुत ज्यादा नाखुश हैं, WWE से भी रोमन रेंस से भी। WWE से तो इसलिए कि भाई तुमने जब इस बंदे के ऊपर दोनों चैंपियनशिप रखी है तो फिर इस शो पर आ क्यों नहीं रहा। कहां गया वाला रोमन रेंस जो कि कहता था कि मैं हर हफ्ते आता हूं, मैं अपनी पूरी दम लगाता हूं, है ना, और उसके बाद जाके शोज हम डिलीवर करते हैं। अब वो रोमन रेंस नहीं दिख रहे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चलो अब बंदे के ऊपर इतना वर्कलोड है तो उसको ब्रेक लेने का भी हक बनता है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। और ज्यादा टेलीविजन पर आके शायद वो सुपरस्टार है ना, उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, कि अब जब वो आ रहा है तो ज्यादा वैल्यू कम नहीं हो जाती, ये कह सकते हैं कि जब वो आता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा फील होती है। तो WWE मुझे लग रहा है परफेक्टली बैलेंस नहीं कर पा रही इस चीज को, कि टाइटल भी बंदे के पास है, उसकी वैल्यू भी शो पर बहुत तगड़े वाली मेंटेन करनी है, तो उसके एक परफेक्ट बने क्या। अभी बैकलैश के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे WWE रोमन रेंस को वहां पे लेके जाने का प्लान नहीं कर रही। एंड मोमेंट पर अगर कोई प्लान चुन जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया भी था कि WWE नया टाइटल लेके आ रही है, तो क्या पता वो ऐसा भी कर सकती है कि वो तीसरा टाइटल भी रोमन रेंस को थमा दे, जो कि अपने आप में काफी एक वाइल्ड चीज होगी करने के लिए। लेकिन वो ये कि अगर ट्राइबल चीफ वाली चीज को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो फिर भाई फिर तो ये ऐसा मूव हो जाएगा कि सारे के सारे लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे। बट उसके लिए रोमन रेंस को टीवी पे आना जरूरी है। ट्विटर पे जाके गाइस आप लोग अपना जो क्वेश्चन है संडे को जो आने वाला है वो पूछ सकते हो। आपका जो ट्वीट है, आपका जो भी है क्वेश्चन है वो फीचर हो जाएगा रेसल चैटर के Q&A वाली वीडियो में, #रोहित रिप्लाइज। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।